Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare Rama 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 Hare Hare राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जहाँ पर भी हों वो उनको इस चैंटिंग से, इस कीर्तन से, इस कृष्ण कथा से उनको सबको उनको बेनिफिट मिले। हम सबकी प्रेयर्स हैं और विद दैट मूड हम एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र का चैंट करेंगे। ये मंत्र यहाँ लिखा हुआ है और जो लोग फर्स्ट टाइम हैं माला कर रहे हैं तो आई जस्ट क्विकली ब्रीफ यू कि ये मिडल फिंगर पे आप ये रखेंगे बीड और थंब से इसको आगे करेंगे व्हेन वी चैंट वन मंत्रा, राइट। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर और जो ये सेंटर का बीड है विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल जहाँ जब पूरी माला खत्म हो जाएगी जब ये वापस इस बीड पे आएंगे हम, ठीक है। तो प्लीज इन अ प्रेयरफुल मूड फॉर अनिमेश प्रभु प्लीज चैंट जस्ट वन राउंड। थैंक यू। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय All right. Thank you everyone. Welcome. All right. So, how was it? कैसा रहा बोट फेस्टिवल? I've seen pics. Enjoyed? No? Yes? कैसा था? Anyone wants to share anything? Any realization?
एनीथिंग? जानवी हरिसन, सभी लोग आए थे. गुड. ऑलराइट, सो yeah, it was fun. So yes, About the boat festival, we got the pick of the century. you got the pick of the century. Okay, that's good. It was in the farm. It was fun. Feasting, dancing, kirtan. This is all we did. कौन बोलता है भक्ति is not fun? It is fun. सबसे important aspect क्या है भक्ति का? Any guesses? फन के अंदर डांसिंग, हैप्पीनेस सबसे इम्पोर्टेंट. प्रभु आओ ना. अरे नहीं, उधर जगह है, सोफे पे भी है जगह, आ जाओ. तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है भक्ति में? क्या प्रोसेस में जो हमने किया, फीस्टिंग, डांसिंग, कीर्तन, कृष्ण कॉन्शियसनेस, हाँ. कृष्ण को कनेक्ट करना. कैसे? भक्ति. जब सबसे कम आते हैं ये, एकदम तीर निशाने पे जपा. 99% हमारी जो भक्ति है वो हमारे जपा पे डिपेंड करती है, जो हमने अभी किया. 99%. हम बोलते हैं ना कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे. स्पिरिचुअलिटी, इट्स नॉट ओनली स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो हैं ही हैं. अगर मैं आपसे बोलूँ कि मटेरियल बेनिफिट्स भी हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट, श्रीमद् भागवतम इज सेइंग कि इट ब्रिंग्स मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एज वेल. तो अगर किसी को चाहिए मटेरियल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे, थोड़ी बहुत मिल जाए तो थोड़ी बहुत. शुक्र है, कोई ऑनेस्ट आंसर आया. नहीं तो हाँ, नाम हो जाएगा. अभी चैंट करोगे तो नाम अपने आप हो जाएगा. ऑलराइट, तो श्रीमद् भागवतम क्या कह रही है? चौथे स्कंद का 18वें चैप्टर का 8वां श्लोक क्या बोलता है? मेरे पीछे रिपीट करना. हाँ. नूनम ताविरुद्धाक्षेण मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवन अगातुम अर्हति. Due to being stocked for a very long time, all the grain seeds within me have certainly deteriorated. Therefore, you should immediately arrange to take these seeds out by the standard process which is recommended by acharyas or shastras. Who is saying that? Mother Earth. Mother Earth. Very good. To whom? Prithu. Prithu Maharaj. Very good. So, पृथु महाराज वैदिक टाइम्स में पृथु महाराज थे, बहुत ही सेंटली किंग थे वो. तो उनके किंगडम में ड्रॉट हो गया, अकाल पड़ गया. तो वो मदर अर्थ के पास गए कि नाउ आई वांट ग्रेन्स. तो देन मदर अर्थ सेड कि बिकॉज इतना ज़्यादा धरती पर अधर्म फैल गया है, तो इसलिए मैंने अनाज की उत्पत्ति करनी बंद कर दी है. राइट. और अब अनाज अपने अंदर ही रख लिया है. तो अब वो उसको प्रोसेस बता रही हैं. क्या प्रोसेस है? स्टैंडर्ड प्रोसेस. टेक दी सीड्स आउट बाय द स्टैंडर्ड प्रोसेस. वो उसको बता रही है कि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना एक्सट्रैक्ट करने का. तो वो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस बता रही है. ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर ले आओ, कर लो और हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है ना. हमें लगता है कि हम अगर ट्रैक्टर ला के ज़मीन पे अगर हम उसको प्लो करेंगे तो क्या सीड्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे. डेजर्ट में जितना, राजस्थान में जाओ, डेजर्ट में जितना मर्जी करो, प्लो करते रहो, सीड्स आएंगे? नहीं आएंगे. राइट. सो उन्होंने क्या बोला कि आई हैव स्टोर्ड दोज ग्रेन्स विद इन मी बिकॉज दे वर मेंट फॉर, people are not using them judiciously. People are using them for their own sense gratification and not for the sacrifice. Right? So we'll cover that in the purport.
सो उन्होंने क्या बोला कि बाय द स्टैंडर्ड प्रोसेस विच इज रिकमेंडेड बाय द आचार्यस एंड शास्त्रास. लेट्स सी व्हाट दैट प्रोसेस इज. एनीवन वांट्स टू रीड? माइक किसके पास है? माइक. ओके. Who wants to read? Okay. Just one paragraph, okay? Scarcity of food. Scarcity Scarcity of food in this age can be counteracted by the propagation of Sankirtan Yagna, chanting of the holy name. When there is a scarcity of grain, the government should follow the methods prescribed in the Shastra and approved by the Acharyas. Thus, there will be a sufficient production of grains and food scarcity and famine can be checked. Bhagavad Gita recommends that we perform yajna, sacrifices. By the performance of yajna, sufficient clouds gather in the sky, and when there are sufficient clouds, there is also sufficient rainfall. Anyone else wants to read? Devashi? Second paragraph in this way. In this way, agricultural matters are taken care of. When there is sufficient grain production, the general populace eats the grains, and animals like cows, goats, and other domestic animals eat the grasses and grains too. According to this arrangement, human beings should perform the sacrifices recommended in the Shastras, and if they do so, there will no longer be food scarcity. In Kali Yuga, the only sacrifice recommended is Sankirtan Yagna. As far as the approved method is concerned, it is enjoined in the Shastras that intelligent men in this age will take to the Sankirtana movement, and by doing so, they shall worship the Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya, whose body complexion is golden, and who is always accompanied by his confidential devotees to preach this Krishna consciousness movement. Thank you, Devashi. अब प्लीज आगे आ जाओ, यहाँ से टीवी दिख जाएगा. हरे कृष्ण माता जी. राइट. सो अभी क्या बोल रहे हैं वो? जब स्केर्सिटी होती है तो हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए. ठीक है. एक्चुअली क्या है, हम पर बहुत सारे ऋण होते हैं. हम पे हमारे माता पिता का ऋण होता है जो हमें इस धरती पर लेकर आए हैं. हम पर देवताओं का ऋण है, जहाँ से हम हवा, पानी, सूर्य, ये सब, अग्नि, ये सब ले रहे हैं, उनका ऋण है हम पर. हम पर ये सोसाइटी का ऋण है, जहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करके हम जाते हैं. तो ये सारे ऋण हैं हम पर. तो ये ऋण कैसे चुकाए जा सकते हैं? बाय परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइसेस, यज्ञ. राइट. और द कलयुग की एज में व्हाट इज द बेस्ट रिकमेंडेड यज्ञ इज संकीर्तन यज्ञ, जो हमने अभी सबने किया. हमने संग कीर्तन, हम सब लोग इकट्ठे हुए, हमने इकट्ठे बैठकर कीर्तन किया, इकट्ठे बैठ के हमने जपा किया. जब इकट्ठे बैठ के हम करते हैं तो इसका मल्टीफोल्ड बेनिफिट होता है. राइट. जैसे हम, भगवान ज़्यादा खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि मेरे बच्चे मेरा नाम ले रहे हैं इकट्ठे होकर, विद कोऑपरेशन. जब हम अपने बच्चों को इकट्ठे खेलते देखते हैं, उनको खुशी मिलती है ना हमें. सेम वे, सो ही ब्रिंग्स मोर मर्सी बाय डूइंग दिस. तो संकीर्तन यज्ञ करके, सिर्फ यज्ञ करेंगे, अगर हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, उससे हमारे सारे ऋण चुक जाएंगे. अब आप पूछ सकते हो कि ऐसे कैसे? अगर मैं जपा कर रहा हूँ तो मेरे माँ बाप का ऋण, मेरे देवताओं का ऋण कैसे चुक जाएगा? शास्त्रों में लिखा है, समसिद्धि हरि तोषणम. इफ यू हरि तोषणम, अगर तुम भगवान हरि, भगवान विष्णु का तोषण करते हो तो सब सिद्धियां, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. राइट. फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ, हाथ पैर ये सब लोग ना स्ट्राइक पे चले गए. ये बोल रहे हैं, कहते हमें काम, टांगे कह रही हैं कि मैं काम करती हूँ, ठीक है, और हाथ कहते हैं मैं सारा काम करता हूँ, हाथ से वो सब कुछ दाल रोटी सब्जी बनाता हूँ, और जाता किसको है? पेट को. तो हम काम क्यों करें? ये सब लोग स्ट्राइक पे चले गए. तो क्या हुआ?
इवेंचुअली 1 दिन 2 दिन 10 दिन बाद उनमें कोई जान नहीं रही, हाथ पैर चलने बंद हो गए. Then they realized कि although हम पोषण किसका कर रहे थे, पेट का, बट इन टर्न पोषण किसका हो रहा था, हमारा खुद का, हाथ का, पैरों का, सबका. Isn't it? So that's what. This is just an example by which I can tell you. This is the closest I can tell you. But believe me, अगर आप भगवान को सुबह उठकर if you chant, you will realize कि आपका सारा दिन स्मूथ जाएगा. आपके all the things will fall in place. Everyone will be satisfied with you. अगर आप एक एक को satisfy करते रहोगे, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर से unsatisfy हो जाएगा, फिर से unsatisfied. जितना मर्जी आप लोगों को दे लो, अपने भाई बहन हस्बैंड वाइफ, they will not be happy. But some siddhi haritoshanam. If you do sankirtana yagya, if you do chanting in the morning, first thing in the morning, then everyone else would be satisfied, and it will bring material prosperity as well. Let's go ahead. Let's see आगे क्या कह रहे हैं वो. Anyone else want to read? कोई बच्चे? कहाँ है बच्चे? आज बच्चे नहीं हैं, सब उधर चले गए. किड्स क्लास पॉपुलर है ना. अभिराज भी गया. Sana, please join me, Devashri. आ जाओ आ जाओ. Very nice. In this verse, there are two significant words, yogins by the approved method and dristhana as exemplified by the former acharyas. One is mistaken if he thinks that by applying modern machines such as tractors, grains can be produced. If one goes to a desert and uses a tractor, there is still no possibility of producing grains. We may adapt various meanings, but it is essential to know that the planet Earth will stop producing grains if sacrifices are not performed. The Earth has already explained that because non-devotees are enjoying the production of food, she has reserved food seeds for the performance of sacrifice. Now, of course, atheists will not believe in this spiritual method of producing rains, but whether they believe or not, the fact remains that we are not independent to produce grains by mechanical means. That we have already discussed, right? That कि हम अपने मैकेनिकल मीन से we cannot produce grains. We have to depend on Lord to get that grains. Right? Now there are two important words here, yogen and drishtena. उन्होंने क्या बोला कि by approved method and as exemplified by former acharyas. अभी हमें क्या लगता है कि जो बोला गया है, स्पेशली मुझे क्या लगता था, अभी भी थोड़ा लगता है कि ये लिखा हुआ है, पता नहीं सच है या नहीं है. जब तक मैं खुद से नहीं ट्राई करता, मैं कैसे मान लूँ. ये थॉट आता है ना कभी कभी. अभी जैसे मैं अभी वृंदावन गया था, तो वहाँ पर अभी कई बार हमने सुना ना, आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कैसे हो प्रभु जी, बस आपकी कृपा है. मुझे लगता है यार कितना फेक है ये, ऐसे कैसे, मेरी कृपा से कैसे हो सकता है, मेरी कृपा से कैसे चल सकता है, बोलते ना. मुझे लगता था नहीं, बट नाउ व्हेन आई वेंट टू वृंदावन, तो मुझे लगा कि एक्चुअली इट इज़ ट्रू. डिवोटीज की मर्सी से वी गेट सो मच. आई रियलाइज दैट. वहाँ पर हम बैठे थे, सब लोग ऐसे नीचे बैठ के जैसे लंगर में खाते हैं, तो मेरे साथ वाले प्रभु का वो प्रसादम फिनिश हुआ, एंड देन ही सेड हरे कृष्णा प्रभु. I said, okay, हरे कृष्णा. देन दूसरे ने भी कहा हरे कृष्णा. I said, उनमें कितना ज़्यादा एटिकेट्स हैं, वैष्णव एटिकेट्स हैं कि they don't want to offend वैष्णवास. Although I'm not a कोई topmost वैष्णव, but they still take care a lot of things के, and they very strongly believe. वहाँ पे मैं ऑटो वाले से भी बात करी, I'll not go into details right now, but everyone has a strong belief कि वो जो व्रज धाम में वो निवास कर रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ डिवोटीज मर्सी, राधा रानी मर्सी. देयर इज नथिंग एल्स. मैं वहाँ पर राधा दामोदर टेम्पल है, कुछ लोग आई थिंक अगर गए हो तो, राधा दामोदर टेम्पल में श्रील प्रभुपाद ने ही
मेडिटेटेड, वहाँ पर उनकी भजन कुटीर है छोटी सी, वहाँ पर ही मेडिटेटेड फॉर ईयर्स, और वहाँ पर उन्होंने भगवत गीता लिखी थी बिफोर ही वेंट टू अमेरिका। तो उन्होंने, हाँ ट्रांसलेट वही, तो उन्होंने वहाँ पर लिखा भी हुआ है, आई विल रिमेन इन दीज रूम्स एटर्नली, वो वहाँ पर प्रिंटेड है दीवारों पे। तो आई वेंट देयर, तो वहाँ पर कुछ 11:30 बजे होंगे, तो एक पुजारी जी आए, उन्होंने आरती स्टार्ट की। तो उन्होंने बोला आपको आती है आरती, संसार दावा जो मंगला आरती होती है? तो आई सेड यस, सो आई डिड दैट। देन ही सेड आपको झाड़ू लगाओगे यहाँ पे? मैंने कहा भाई नॉट। झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया, फिर उनकी आरती की ट्रे उन्होंने कहा धोगे? आई वॉश इट, आई फेल्ट सो ब्लिसफुल, आई सेड वाओ। मतलब वहाँ पर जहाँ पे प्रभुपाद एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे आई गॉट टू सर्व हिम डायरेक्टली, देन ही गेव मी महाप्रसाद एंड ऑल। So then I thought, okay, yes, next day I will go again at the same time and I'll do it. You know, guess what? I couldn't even go. So this clearly shows कि वो मेरी effort या मेरी उससे नहीं हुआ था. It was mercy, प्रभुपाद's mercy, devotees mercy. हमें नहीं पता जो आज हम यहाँ पर बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, कितने और डिवोटीज ने हमारे लिए प्रे किया होगा कि हम चैंट कर पाएँ, राइट। सो इसीलिए मेरी धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है इन चीज़ों में, एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय फॉर्मर आचार्याज बाय द अप्रूव्ड मेथड। तो जो शास्त्रों में लिखा गया है, वी हैव टू टेक इट एज इट इज़, भगवद गीता एज इट इज़, राइट, एज इट इज़। नहीं तो इट्स ओके, एज यू ग्रो यू विल रियलाइज थिंग्स, एज यू गो आपको चीज़ें रियलाइज होंगी, then your faith will grow stronger day by day. But the recommended method is straight away accept it, whatever is written. अभी आजकल के क्या, हमारा बहुत लॉजिकल माइंड है, तो वो हमें एक्सेप्ट करने नहीं देता चीज़ों को easily. But if we accept it, whatever is written will make our progress very very fast. Alright, so I think this would be the last paragraph. Yes. Who wants to read? You. As we have learned from the previous verse, one who is not in Krishna consciousness is considered a thief. Even though he may be materially very advanced, a thief cannot be placed in a comfortable position. A thief is a thief, and he is punishable. Because people are without Krishna consciousness, they have become thieves, and consequently they are being punished by the laws of material nature. No one can check this, not even by introducing so many relief funds and humanitarian institutions. Unless the people of the world take to Krishna consciousness, there will be a scarcity of food and much suffering. Right? So, what Prabhupada is saying, a thief. We are thieves. If we are not doing sacrifices, ठीक है, हम देवताओं से, भगवान से सब कुछ चीज़ें ले रहे हैं और अपने पास ही रख रहे हैं. So then who are we? We are thieves. If we are not performing sacrifice. Right? और कलयुग में, as it is mentioned again and again, कि कलयुग में और ये यज्ञ करना भी और ये सब, क्योंकि यज्ञ कौन करता है? ब्राह्मणा, क्वालिफाइड ब्राह्मणा, which doesn't exist. हरे कृष्ण, आ जाओ माता जी प्लीज, आ जाओ श्री प्रभु. which doesn't exist. A qualified brahmana doesn't exist. जो हवन करने की सामग्री है, that is also impure. तो और मंत्रा, हमें संस्कृत बोलना ही नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन आती नहीं है ठीक से. सो इफ वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, राइट, अपार्ट फ्रॉम संकीर्तन, जस्ट चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, दैट्स इट, राइट. सो व्हाट इट डज, इट ब्रिंग्स मटेरियल प्रॉस्पेरिटी. सो ऑल्दो वी शुड नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, राइट, बट स्टिल इफ समवन वांट्स दैट, it can give you material prosperity as well. So please, जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है, start chanting.
इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू गिव एटलीस्ट अ ट्राई। एक ट्राई कर सकते हैं ना, हम कॉलेज में गए थे तो क्या बोलते हैं, चल यार बीयर ट्राई कर ले, चल स्मोकिंग ट्राई कर ले, थोड़ा ट्राई किया ना हमने हर चीज़, तो व्हाट्स द हार्म, ट्राई करके देखो, इफ इट डजंट वर्क दैट्स ओके या। तो कुछ भी इस संसार से बिना ट्राई किए नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स सो फार? नो, ऑल गुड। ऑलराइट, सो संडे को रामनवमी है, यहाँ पर हम वेस्ट में वेरीबी स्पोर्ट्स सेंटर में मना रहे हैं। बहुत ही बिग अरेंजमेंट हो रहा है वहाँ पे। महाराज भी आ रहे हैं, भोरीजन महाराज, ही इज गिविंग द क्लास, अभिषेक, feast, everything, right? So it starts at 4:30 p.m. और संडे का दिन है, so please come, yeah. All right, so I think now we can start भगवद गीता। सबके पास है बुक्स? जिनके पास यहाँ पर बुक्स है वो उधर वालों को पास कर सकते हैं, बिकॉज उनको टीवी नहीं दिखेगा। ऑलराइट, सो कौन रिवाइज करवाएगा? क्या हुआ अभी तक भगवत गीता में? कौन है होशियार बच्चा? यस प्रभु, सॉरी मेरी गर्दन इधर उधर आज हॉरिजॉन्टल है ना। हाँ नहीं, टोटल रिकैप, छोटा समरी में माइक बेटा माइक दे दो। आज नए लोग भी आए ना, तो सबको एक बार कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा। जितना मुझे समझ में आया, ध्यान में है, सो बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टूड कि कृष्णा को समर्पित करना है फर्स्ट। सेकंड थिंग, आप कितना भी पेन में हो, कुछ भी हो, चैंटिंग करते रहना है। एंड देन जैसे अर्जुन बोल रहा था कि मैं अभी मेरे हाथ शिवरिंग हो रहे, वो हो रहा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट चैप्टर जो है इट्स ऑल बिलोंग्स टू अर्जुन। ही इज जस्ट एक्सप्लेनिंग, ही इज इन अ पेन, एंड देन कृष्णा इज जस्ट लिसनिंग टू हिम। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। करेक्ट। तो अर्जुना फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ अर्जुन बोल रहा है, भगवान कृष्ण ने बोलना भी स्टार्ट नहीं किया। भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं, तो भगवान कृष्ण ने, प्लीज़ आ जाओ ना, आगे आ जाओ इधर, मतलब जी बहुत जगह है। तो 18 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर में अर्जुना इज स्पीकिंग एंड ही इज गिविंग द रीजंस। अभी वो क्या है, दोनों आर्मीज आमने सामने खड़ी हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज। तो दोनों आर्मीज कौरवों की और पांडवों की आमने सामने खड़ी है, और अर्जुन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जो उसके गुरु हैं और जो उसके पितामह हैं, उनको देखकर वो व्याकुल हो गया कि मैं इनसे लड़ूंगा, अपने फादर, अपने ग्रैंडफादर से लड़ूंगा, और क्या मैं अपने गुरु से लड़ूंगा, अपने टीचर से लड़ूंगा। तो ये देखकर वो अब रीज़न देने लगा है ना लड़ने के। कौन कौन से रीजन हैं? फर्स्ट रीज़न क्या था? कंपैशन। फर्स्ट रीज़न इज कंपैशन। He doesn't have any greed। तो वो ग्रीड क्या कह रहा था कि अगर मुझे राज्य मिल भी जाता है तब भी उस राज्य का क्या फ़ायदा जब मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगा, शेयर ही नहीं कर पाऊंगा किसी के साथ, क्योंकि सब लोग तो मर जाएंगे। तो ये सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न, सिंफुल रिएक्शंस। अगर मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, isn't it? फिर और पाप लगेगा तो उसमें कौन कौन से, उसमें आगे क्या था परपोर्ट में कि 6 तरह के आतताइयों को मनुस्मृति में लिखा है, विच इज़ द लॉ बुक ऑफ द मैनकाइंड। उसमें लिखा है कि 6 तरह के आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता। कौन से 6 तरह के आतताई थे? जो किसी की ज़मीन हड़पता है, जो किसी को किडनैप करता है, उन्होंने उनकी धोखे से ज़मीन ली, राइट। फिर उन्होंने द्रौपदी का किडनैप, नॉट किडनैप्ड एग्जैक्टली, बट दे ट्राई टू डिसरोब हर, राइट। सो वो फिर पॉइजन दिया, भीम को पॉइजन दिया। तो जो पॉइजन देता है और जो किसी का घर जलाता है, लाक्षागृह में उन्होंने घर जलाया उसका, राइट। सो ये 6 तरह के एग्रेसर्स हैं जिनके लिए अगर वो एक तरह का भी एग्रेसर है, सो यू कैन डेथ, उसके लिए डेथ पनिशमेंट है। इट इज देयर इज अ प्रोविजन फॉर दैट, राइट, अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र। बट व्हाट अर्जुन इज सेइंग
He is saying, I am above the Arth Shastra. I am on the platform of Dharm Shastra, where I have to exhibit saintly behavior. मैं तो संतों वाला behavior करूँगा कि मुझे किसी को harm नहीं करना है. That is the argument which Arjuna is giving. कि we should forgive. उन्होंने जैसा भी किया तो out of greed, उनको वो greedy हैं, वो अंधे हैं greed में, but हम तो अंधे नहीं हैं, हमें तो पता है. So ये argument उसने दिया. Right. So आज हम last reason उसका discuss करेंगे. आज का reason क्या है? Harmful effects of destroying the family. अब वो बोल रहा है कि वॉर में क्या होता है, मेल्स ऑफ कोर्स राइट, मेल्स लड़ते हैं, तो जब मेल्स लड़ेंगे वो मर जाएंगे तो क्या होगा, ये हमने आई थिंक पिछली बार राहुल प्रभु ने थोड़ा डिस्कस किया होगा, तो क्या होगा फिर होल फैमिली, हाँ कैसे नहीं करेगी, कुलक्षय, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी, नहीं किया था ना, कुलक्षय, हाँ कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षय कृतम दोषम क्या था कि ओ जनार्दना, आप खोल सकते हो वर्स नंबर 37-38, विल जस्ट रीड द ट्रांसलेशन, है ना, क्या है, ओ जनार्दना, ऑल्दो दीज मैन देयर हार्ट्स ओवरटेकन बाय ग्रीड सी नो फॉल्ट इन किलिंग वंस फैमिली और क्वारलिंग विद फ्रेंड्स, व्हाई शुड वी who can see the crime destroying a family engage in these acts of sin. तो families को क्यों destroy करना है. फिर next 39 में वो क्या बोल रहा है, कुला धर्म सनातना, वो बोल रहा है कि कुल धर्म, अब कुल जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो कुल के जो फैमिली के ट्रेडिशंस थे जो हमें बुजुर्गों से मिलते हैं कि ये करना चाहिए, तो वो कौन बताएगा, आगे वाली जनरेशन को वो कौन पास ऑन करेगा, राइट. सो कुल धर्म सनातना अधर्मो विभवेत सुता, क्या बोल रहा है वो, विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी द एटर्नल फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश्ड एंड दस द रेस्ट ऑफ द फैमिली बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन इररिलीजन, राइट. तो जब फैमिली ट्रेडिशंस रुक जाएंगे, आप यहाँ आ जाओ प्लीज, तो जब फैमिली ट्रेडिशंस रुक जाएंगे तब क्या होगा, अधर्मो, फैमिली बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन इररिलीजन, तो इररिलीजन बढ़ जाएगा. कोई घर पे पाठ पूजा जो अगर हम देखें हमारे माता पिता करते थे, उनके माता पिता उनसे ज़्यादा करते थे, तो आगे 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 वो पास ऑन कम हो रहा है, राइट. सो जब इररिलीजन बढ़ जाएगा तो आज हम देखेंगे एज माता जी सेड, कुल स्त्रिया प्रदूषण, जो कुल की स्त्रियां हैं दे गेट पोल्यूटेड, हाउ विल डिस्कस टुडे. और जब वो पोल्यूटेड होगी तो वर्ण शंकरा, अनवांटेड प्रोजेनी विल हैपन, और अनवांटेड प्रोजेनी से क्या होगा, नरक में जाएंगे हम, और कोई पितृ तर्पण करने वाला नहीं रहेगा, बिकॉज कोई फैमिली ट्रेडिशन है ही नहीं, किसी ने आगे पास ऑन किया ही नहीं, और वो वैसे ही वो अनवांटेड प्रोजेनी है, इलीगल, राइट. सो we'll start from verse number 40. बुक्स हैं सबके पास, जिसके पास नहीं है वो इधर आ जाओ या बुक्स पास ऑन कर दो. अधर्म विभावात् कृष्णा प्रद्युष्यन्ति कुला स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वर्षणेया जायते वर्णशंकरा. When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of the womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. Anyone wants to quickly read the purport? Fast. How big is it? चलो पढ़ो. Next thing. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity, and spiritual progress in life. The Varnashram system
The Varnashram religion's principles were so designed that the good population would prevail in society for general spiritual progress of state and community. Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. As children are very prone to be misled, women are similarly prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. According to Chanakya Pandita, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy, so the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the Varnashrama system. On failure of such Varnashrama dharma, naturally the women become free to act and mix with men, and thus adultery is indulged at the risk of unwanted population. Irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. What does pestilence mean? What does pestilence mean? I don't know. You don't know. All right. So, कोई पढ़ के आया है? किस कोई तो मुझे बोल रहा था पढ़ के। राघव कौन बोल रहा था? पता नहीं। वो अच्छा, फिर तो अच्छा है, फिर तो पॉइंट्स और अच्छी तरह से आने चाहिए। 2 बार हो गया, रिवाइज हो गया। कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, कुछ तो बोलो। तो मैं तो बोल के चला जाऊंगा। बेटा वो दे दो। Mainly they are touching upon ki when how the families will get affected. जो females हैं उनके बारे में बताया गया है, which is not to offense women obviously, but they are not very intelligent, and how if the men of the families are gone, how it will affect the entire population overall, the families overall. Okay. वर्ण आश्रम जो है वो Let me clear that point, है ना? जरूरी है ऐसी। वहीं पे डिबेट हो गई। अच्छा हो गई थी? नहीं कहा, हाँ लास्ट क्लास में हमने काफी। अच्छा हो गई थी क्या डिबेट? तो क्लियर हो गया? हाँ नहीं तो मतलब क्लियर हो गया था ना? एक्सेप्ट कर लिया हमने। नहीं, that's not the point. असली योद्धा वही है जो हार मान लेता है, हार एक्सेप्ट कर लेता है। हरे कृष्ण होता है। हाँ? Very few people were there, so if you really want debate, No, I don't want to debate, but I want to be, मैं ये नहीं, हाँ तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप कुछ गलत की टेक अवे लेके जाओ कि वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट। That's not trustworthy. And not trustworthy. That's not. That's not true. So soul level पे क्या? Soul हाँ. At the level of soul तो क्या है? It's neither male nor female. So soul के level पर तो intelligence doesn't matter, isn't it? We are the soul. We are not the body. We are the soul. So at that level, there is no matter of intelligence. तो फिर वो क्यों लिखा है? कि हाँ exactly. तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ। तो वो लाइन तो फिर वो क्यों लिखा है? राइट? तो सोल के लेवल पे both are same. Agreed? No problem here, right? Then comes to the, अब सोल के लेवल पे नहीं है तो क्या फिर मटेरियल के लेवल पे है? अब क्या मटेरियल के लेवल पे वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट? नो। सर मंगला शी स्कोर्ड मोर देन मी इन इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में। उसके मेरे से ज़्यादा परसेंटेज है। टॉपर्स हैं, लड़कियां टॉपर्स हैं, लड़के तो नलायक होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं। तो क्या मटेरियली वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट? तो फिर गलत लिखा है वो। गलत भी नहीं लिखा क्योंकि वो गीता में लिखा है, तो इट कांट बी रॉन्ग। इट कांट बी रॉन्ग।
राइट. सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू क्लियर दैट मिसकंसेप्शन के कुछ गलत हम अंडरस्टैंडिंग के साथ ना जाएं. I have a question. Which particular word in that, what do you say, phrase, lines, this thing is like, what is the meaning of intelligent in that phrase? हाँ, that's a very good question. What is the meaning of intelligence? In that context. हाँ, in that context, that is the key point. हमें समझना है कि वो इस context में intelligence का मतलब क्या है. That's what we are trying to decipher. Prabhu, ये sub question, how is it relevant now? Because what they are saying कि women are less intelligent or they are not trustworthy. But how is it relevant? हाँ, it is. I'm coming to it. Okay. I'm coming to it. मुझे उस टाइम पे शायद वुमेन्स को नहीं भेजते थे गुरु जहाँ मतलब शिक्षा लेने के लिए. ठीक है, तो हो सकता है कि वो ये बोलते हो कि उस टाइम पर कि जैसे जो डिसीजंस जो लेते थे जैसे सभा में या जैसे भी, तो उस टाइम पर किंग्स मतलब गुरुओं की सलाह से या जैसे भी उनको बोले जो भी किसी को सजा देनी है जैसे भी या कुछ भी युद्ध में कुछ भी अगर जा रही हैं तो चीज कर रही हैं. पर हाँ वही आज के कंटेक्स्ट में कैसे. हाँ, I'm coming to it. Right. So it is material intelligence. They are materially less intelligent. That's not true. They are spiritually. Question does not arise because at the soul level both male and female are same. Now, then what it is referring to? It is referring to the interaction between the soul and the body. जो soul और body के बीच में जो interaction हो रही है ना, उस intelligence की बात हो रही है यहाँ पर, right? So generally speaking, female body में वो bodily misconception ज़्यादा है than male body. मानते हो? ब्यूटी पार्लर में कितने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे. कभी सुना है कि बंदा ब्यूटी पार्लर गया है 4 घंटे? बहुत वेरी रेयर. कौन जाता है? कितने लोग जाते हैं यहाँ पे? हैंड रेज करो. ये तो बात नहीं है, ये तो जाते हैं. हमारे वाले नहीं. एक भी बंदा है यहाँ पे हाथ रेज कर दे कि मैं 4 घंटे ब्यूटी पार्लर जाके आया हूँ. प्रभु पब्लिकली इतनी देर से हम चुप क्यों बैठे? पता है कि बोलना उन्हें नहीं है. बट जनरली स्पीकिंग यार हेयर कट तो इज फाइन. आई एम सेइंग कि जो कंसेप्शन है मटेरियली वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल. अटैचमेंट आइडेंटिफिकेशन तो नहीं बैठते पास 4 घंटे तो नहीं लगाते ब्यूटी पार्लर. Isn't it? Not only, it's not about only beauty parlor, but I'm saying. Material. Hare Krishna. लोग पकड़ लो, next लोग पकड़ लो. नहीं, there is no point. I mean, you got my point, right? कि जो लड़कियां सजने संवरने में इतना टाइम लगाते हैं because they have that. Let me finish, माता जी. They have that कंसेप्शन ऑफ के हमें आईलाइनर लगाना है फेस पे, वो कितना वर्क करना है. कभी देखा किसी लड़के को आईलाइनर लगाते हुए? कभी देखा किसी को लिपस्टिक लगाते हुए? दैट इज फाइन, बट आई एम सेइंग कि इट स्टिल इफ यू कंपेयर द नंबर ऑफ ड्रेसेस लेडीज की और हम क्या है, टी शर्ट डालोगे, एक शर्ट डालोगे, पैंट डालोगे, जीन डालोगे, वो भी भूल जाते. राइट. सो जनरली स्पीकिंग देयर कुड बी फ्यू एक्सेप्शंस, माता जी, आई एग्री. Market you would say how would you say about cryptocurrency? Then उसमें भी वो लगा रहे हैं, हम बोलते हैं पागल लोग क्यों लगा रहे हो, डूबेंगे पैसे, फिर भी लगाते हैं. आई एम सेइंग द बॉडीली अपनी बॉडी को लेके, अपनी सोल और अपनी बॉडी को लेकर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कि अपनी बॉडी को लेके मेल बॉडी इज यूजुअली not that much concerned as compared to female body. That's all I'm saying, right? So that is why it is saying कि वो जो that intelligence, तो हमें क्या है as a in the male body it is easy for us to give up that because that is less as compared to women, right? Secondly, ladies are usually more emotional and men are usually more rational, which is fine because अगर आप देखो इस रूम में भी there are more ladies than men because it helps, that emotional nature helps in connecting with the Lord. वो love easily, ladies easily वो love develop कर सकती है towards the Lord as compared to men, right? That is the only reason it is mentioned
कि they are less intelligent and but it doesn't mean they are less intelligent materially. It only means just from that perspective कि sentimental, when you are more sentimental, usually female body, and that is again by nature. अगर दोनों सेम होंगे तो बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर दोनों रैशनल पेरेंट्स हो जाएंगे. यू नीड, वो बोलते हैं ना माँ की ममता, माँ की ममता ही होती है हमेशा, बाप की ममता कभी नहीं बोलते, वो होती नहीं है, वो ऑलवेज लॉजिकल रैशनल होगा. Mother teaches attachment, father teaches detachment. Right? So वो sentimentality can lead someone to misguide them. That's where the trustworthy things comes. Yeah. So the opposite of sentimentality is the rationality. Does that make sense, माता जी? प्रभु जी ये साइड है ना जो आप बोल रहे हो वो एक मेल साइड है, मेल साइड का व्यू है, बट हाउ अबाउट द फीमेल साइड व्यू? अगर आप फीमेल साइड से व्यूज लो कि व्हाई men are lucky, अगर Lucky, it's not about lucky. We are not saying they are not intelligent, but मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं इंटेलिजेंट. but if you would ask for the point, I think we can give maybe 4 5 to around 7 points आ जाएंगे. ले लो. Why? 4-5 पॉइंट ले लो. हाँ, मैं I'm waiting, I'm listening. खाना नहीं नीचे जाएगा नहीं तो चलो, that's okay. That's not the point. वो एक लाइन है उसमें परपोर्ट में, but that's we are digressing. But you got the point, right? Yes, got it. Thank you, Prabhu. Good. जब मेरी शादी हुई थी ना, Mike. Hema took 4 hours and I took 1 hour. That's all I can say. Yeah. It's just a simple logic of just what you're trying to Yeah, say. But yeah. maybe there are some exceptions, but it's just how it is. Yeah. लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था व्हाई इट्स रिटन कि वुमेन जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है. जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, उसमें प्रभु जी ने ये बताया था बिकॉज व्हेन वी आर इमोशनली लाइक टू मच हाइपरन, तो हाँ जिसके साथ आप ट्रस्टवर्दी होते हो, जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हो, यू ओपन अप एवरीथिंग, है ना. तो दैट इज़ वेयर दैट ट्रस्टवर्दी थिंग वाज कि आप ट्रस्टवर्दी इसलिए नहीं कंसिडर किए जाते क्योंकि यू ओपन अप वेरी अप. यस, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो किसी के साथ एंड देन यू जस्ट कीप गोइंग ऑन. You can get misled. उस कॉन्टेक्स्ट में वो हमारे पेट में बात नहीं पचती है. No, it's not about that. way. It's in the other way कि आप किसी के साथ हाँ अपना एक विश्वास कर रहे हो and then you open up with everything with that person. तो इसलिए कि हाँ आपको ट्रस्टवर्दी नहीं उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा सकता, बट अगेन इट्स जस्ट फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट. हाँ Because emotional है ना वो, by nature women are emotional, and that's again as I said, that's a strong point in spirituality. वो easily they can attach to emotionally to, और भगवान के साथ हमें क्या डेवलप करना है? लव. वो वुमेन फीमेल बॉडी में ज़्यादा easily हो सकता है as compared to मेल बॉडी. हम वो लॉजिक रैशनल वही करते रह जाएंगे हम लोग, मेल लोग. हाँ, मान लो वो हेयर कट ब्यूटी पार्लर में आ भी गया तो फिर गेट ओवर. तो फिर वो 4 घंटे वो 10 मिनट का ही होता है. 10 मिनट का ही होता है. गुड. सो अब उन्होंने लिखा है इररिस्पॉन्सिबल इट्स नॉट इररिस्पॉन्सिबल मेन आल्सो प्रोवोक एडल्ट्री इन द सोसाइटी, राइट. सो अब इररिस्पॉन्सिबल मेन, अब क्या होगा? यूजुअली हमने देखा ना वॉर क्राइम्स, जब वॉर होती है उसके बाद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कितने सारे वॉर क्राइम्स में, हु इज अफेक्टेड द मोस्ट? चिल्ड्रन एंड वुमेन, राइट. सो जो मेन इन पावर हैं, जो पावर में हैं जो लोग, अगर दे आर नॉट फॉलोइंग द धर्मा, इररिलीजन फैलेगा ना. अगर वो धर्मा नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? वो दे आर डेंजरस टू वुमेन. एंड द वुमेन क्या है? दे आर, तो धर्मा इज एसेंशियली बेसिकली टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग. तो अगर मेन जो होंगे वो धार्मिक, जो लीडर्स होंगे वो धार्मिक होंगे, तो वो स्त्रियों को प्रोटेक्शन रहेगी और बच्चों को प्रोटेक्शन रहेगी, राइट. नहीं तो वो क्या बोलते हैं, एनिमल और ह्यूमंस में क्या फ़र्क है? एनिमल्स ने जहाँ फूड देखा दे विल पाउंस अपॉन इट. I think it's seed and ABCD. दे विल पाउंस अपॉन इट. हाँ, जहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल मेट देखा दे विल परस्यू फॉर इट. वेयर एज हमें भी वो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, बट वी ऑल्सो हैव द हायर इंटेलिजेंस. वो हायर इंटेलिजेंस कैसे आएगी? इफ़ वी आर धार्मिक. और धार्मिक कैसे होंगे? अगर हमारे वो फैमिली ट्रेडिशंस आएंगे, अगर हमें कोई बताने वाला होगा, राइट.
So this is what Arjuna is saying. He is so much concerned about protecting the women and ensuring a good progeny. ठीक है, अब आगे था ना उसमें कि वो the women will become polluted. How? As I said कि war crimes में women children are exploited the most. तो उससे क्या होगा कि क्या होगा, संतान की जो उत्पत्ति होगी, they are not going to own it. And especially we have seen in the Western world here what is happening, right? People are क्या है, broken families. बच्चा हो गया, हमारे बच्चे किन के साथ पढ़ रहे हैं? We have seen that, right? Most of are from the broken families. और progeny, good progeny is very very important, right? पांडु, टाइम तो नहीं हो गया? एक ही वर्ष हो पाएगा आई थिंक. बोलो बेटा बोलो. मेरे क्लास में 2 बच्चे हैं जिनकी डाइवोर्स हुई है और 3 साल की एज में. ओह वाओ, गुड. मैं भी 2. नॉट गुड बट या. राइट, ऑलराइट. सो पांडु जो था, पांडु जो कुंती का हस्बैंड था, राइट, ही वाज, और उसको पांडु को क्या था, पांडु को श्राप मिला हुआ था कि इफ ही हैव अ यूनियन विद अ फीमेल सो ही विल डाई इमीडिएटली. तो क्या हुआ अब, बट ही वाज सो कंसर्न्ड कि आई वांट अ गुड प्रोजेनी. ही इंसिस्टेड कुंती महारानी टू गेट द पांडवास फ्रॉम डेमीगॉड्स. तो वो देवताओं का उन्होंने आवाहन किया और कुंती को वरदान मिला हुआ था कि देवताओं का आवाहन करके उन्होंने वो ये जो 5 पांडव हैं वो किए. सो गुड प्रोजेनी, अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान देना, अच्छी मॉरल वैल्यूज देना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट द मटेरियल नॉलेज, राइट? एंड अर्जुना इज कंसर्न्ड अबाउट दैट कि डायनेस्टी की डिस्ट्रक्शन होगी, उससे कंटेमिनेशन होगी और अनवांटेड प्रोजेनी होगी. एक वर्स और कर लेते हैं. ऐसा करते हैं, ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं सिर्फ, और परपोर्ट आप घर पे पढ़ना. वर्स नंबर 41. शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषाम् लुप्तपिण्डोदका क्रिया. An increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water are entirely stopped. ठीक है, जो क्या बोला उन्होंने, लुप्त पिंडोदका क्रिया, जो पिंडदान करते हैं, जो श्राद्ध करते हैं, वो सेरेमनी नहीं होगी एनी मोर, राइट, बिकॉज देयर इज नो वन टू टेल देम. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो पितृ हैं वो भी फॉल डाउन कर जाएंगे, वो भी नरकों में जाएंगे. So let's read 42 and then we'll discuss both of them together. दोषैरिते कुलाग्नानां दोषैरिते कुलाग्नानां वर्णशंकरकराकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्मश्च शाश्वता. By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. All right. So, what they are saying, what Arjuna is saying now, के
जब अधार्मिक, जब अनवांटेड प्रोजेनी आएगी, ठीक है, तो उनका देखभाल करने के लिए कोई होगा नहीं, राइट? कोई उनको ट्रेडिशंस, कोई वैल्यूज कुछ देने के लिए कोई नहीं होगा, राइट? तो एज अ रिजल्ट दे टर्न इनटू एंटी सोशल एलिमेंट्स, वायलेंट एलिमेंट्स, राइट? बिकॉज वो बोलते हैं ना, मूवीज में भी देखा होगा ना, अमिताभ बच्चन और उन सब की, कि मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया, हाँ बोलते हैं ना, तो जो बाप छोड़कर चला गया तो उनमें वो रिजेंटमेंट आती है बच्चों में, राइट? एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी, राइट? ये गार्डियन न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया में सर्वे हुआ है 2000 से ऊपर प्रिंसिपल्स का, स्कूल लीडर्स का, एंड दे फाउंड फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट देम हैड इंक्रीज टू 82%। 2011 में उन्होंने सर्वे किया था और अब जाके उन्होंने वो डेटा वो कंपाइल करके बताया है 82% इंक्रीज हुआ है फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट प्रिंसिपल्स, फॉरगेट अबाउट टीचर्स एंड ऑल। वेपन्स, फाइट्स, दे आर बीइंग बिटन, राइट? और मोर देन 50% प्रिंसिपल्स का उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने बोला वी इंटेंड टू क्विट अवर जॉब। दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। टीचर्स है ना, कौन है हमारे? सीमा माता जी, गरिमा माता जी, कुछ एम आई स्पीकिंग, एम आई, हाँ, राइट? यंग स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स इतने वायलेंट हो गए हैं, क्लासेस में उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। वाओ, इट वाज अ न्यूज़ टू मी, आई डिडंट नो दैट। मैंने कल परसों ये न्यूज़ पढ़ा है। हमारी स्कूल में गुड न्यूज़ इज लाइक वेल See? गुड न्यूज़ में बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ में बैड न्यूज़। उसमें कैमरा में सारी चीज़ They quit. They are quitting. बच्चे इकट्ठे होके उनको मार रहे थे, कोऑर्डिनेटर को। Wow. क्योंकि बच्चों ने ग्रज रखा था कि हमें कंट्रोल कर रही है, हमें चुप कर। Behavior. तो देयर इज अ कॉन्सिक्वेंसेस, बट दे डोंट वांट टू टेक इट। तो उनको याद में सभी बच्चे ने इकट्ठे प्लान किया और Wow. एंड देन ही Wow. क्विट द जॉब। Wow. See? क्योंकि वो मार तो नहीं सकता। Obviously. So this is the quality of society where we are living in right now. So quality जो society की, I'll tell you about India as well. Quality of society जो है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स पे। हम ही बनाते हैं ना, हम लोग ही सोसाइटी बनाते हैं। और हम कैसे जज करते हैं क्वालिटी ऑफ ए पर्सन? क्या पैरामीटर्स हैं हमारे जज करने के? बिहेवियर, वैल्यूज, लुक्स, सोशल स्टैंडिंग, लुक्स या गुड सोशल स्टैंडिंग, लुक्स, रिस्पेक्ट, या लेवल ऑफ एजुकेशन, कितना पढ़ा लिखा है, राइट? बट हमें और ये भी कंसीडर करना चाहिए, वेल्थ, या गुड पॉइंट, हमें ये भी कंसीडर करना चाहिए कि वो जो हैं, जो वो जो बच्चा है या जो भी प्रोजेनी क्रिएट हो रही है, वो कॉन्सिक्वेंस है उसके पास्ट कर्मा का, उसके पास्ट लाइफ इंप्रेशंस कैसे हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, राइट? कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं? आफ्टर फ्राइडे नाइट एंड सैटरडे नाइट ड्रिंक्स। आफ्टर फ्राइडे एंड मैक्सिमम बच्चे फ्राइडे एंड सैटरडे नाइट ड्रिंक्स के बाद पैदा होते हैं। सो यू कैन इमेजिन द क्वालिटी, कैसी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसी कॉन्शियसनेस के साथ हम बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद हम जितना मर्जी जोर लगा लें, वी कांट डू मच अबाउट इट, राइट? और ऐसे बच्चे दे क्रिएट, अगर तो थोड़े हैं दे कैन नॉट क्रिएट मच हैवक, बट इफ दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, दे आर टू मच, लाइक इन वेस्टर्न वर्ल्ड दे आर टू मैनी, देन यू कैन इमेजिन कि हमारे बच्चे कैसी सोसाइटी में अपब्रिंगिंग हो रही है उनकी, राइट? आई एम टेलिंग अबाउट इंडिया। माता जी, अभी मैं इंडिया था तो मैं अपने भांजे से मिला, वो चंडीगढ़ में सेंट स्टीफन में पढ़ता है, इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल्स देयर, एंड ही वॉज टेलिंग मी कि या वो उसके क्लास के बच्चे क्लबिंग जाते हैं और उनके बैग्स में से
all kinds of contraceptives, beer bottles, vaping बहुत ज़्यादा है. वो तो स्कूल में ऑस्ट्रेलिया में भी है. हाँ, so this is what he said. I said, nah, I don't trust you. Then he opened his Instagram and he showed me. And you can't imagine. मैं वो 9वीं क्लास में है, 9th में है वो, और मैं वो इंस्टा अकाउंट उसके क्लासमेट्स की पिक्स देख के I was like, Australia is better. अक्षित भैया Not even secondary, मतलब कि 9th class. अच्छा हाँ, okay. हाँ, 13 years old, yes. Not Western culture. I'm saying the kind of society, the kind of progeny which is coming. अभी मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी है एडोलेसेंस करके है. उसमें यही है कि why we are giving phone to our children. हाँ, there could be many reasons. There could be many reasons. हाँ. अगर हाँ जी हमारा बच्चा हमारे बच्चे आगे बोल दिया कि जो उसके पास है ना ये वाला टॉय है तो मुझे भी चाहिए. Mataji, you can do. There are two factors. One is the environmental factors, and other is the kind of soul which is invoked. Environmental, I agree, it helps, but to a certain extent, right? And you see the association ज़्यादा बच्चे की कहाँ है? स्कूल में 8-9 घंटे, right? हमारे साथ कितनी एसोसिएशन, और जो हमारे साथ एसोसिएशन है भी उसमें हम कितना इनपुट दे रहे हैं उनको, कितना उनमें हम वैल्यूज डाल रहे हैं. अगर कोई सोल की वो है तो बच्चा हैंडल करना मुश्किल हो सकता है. मैं ये मान सकती हूँ कि एक सोल प्योर सोल है, अच्छी स्पिरिचुअली सोल बच्चा आया है, उसको हैंडल करना इजी होएगा बजाय कोई की ड्रिंक करके, या जैसे भी कोई थोड़ा ऐसा सोल आया बच्चे में है तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल डेफिनेटली रहेगा. बट इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग. हाँ, but it's again, it takes a village, Mataji. All I'm trying to say, it takes a village to raise a child. You cannot put a child in your house and raise him. तो आपको उसको बाहर भेजना ही पड़ेगा, और बाहर उसका एक्सपोजर होगा ऐसी unwanted progeny के साथ, then it will definitely have an influence on the child. राइट उसने मुझे बोला, मैंने कहा कितने बच्चे हैं तेरी क्लास में, मेरे भांजे ने मुझे बोला, तो कहता 40 हैं, उसमें से मैंने कहा कितने करते हैं, कहता 8 करते हैं. मैंने कहा तो दैट्स नॉट अ बिग नंबर. ही सेड के पिछले साल ये 4 थे, अभी 8 हो गए हैं. इट्स अ डोमिनो इफेक्ट माताजी, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड दैट्स व्हाट अर्जुना इज सेइंग. इट विल डिवास्टेट द एंटायर कम्युनिटी प्रोजेक्ट एंड फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज आर डिवास्टेटेड. So we have to, and who is responsible to prevent this breakdown? Us, parents, teachers, leaders. We all are responsible to prevent this breakdown. Right? So Arjuna is recognizing his duty. Arjuna बोल रहा है कि अगर ये सब हम वॉर करेंगे, मेल्स चले जाएंगे, और उसके बाद वो ट्रेडिशंस इररिलीजन होगा, अधर्मा होगा, और वुमेन पोल्यूट होगी. दिस इज स्टेप बाय स्टेप ही इज टेलिंग, एंड इन द एंड अनवांटेड प्रोजेनी, सोसाइटी पूरी डिवास्टेट हो जाएगी. सो आई एम नॉट गोइंग टू फाइट. दिस इज हिज लास्ट रीजन. यस, किसको? That's what Arjun. That's why no Bhagavad Gita was there, ना? No Arjun was there. This is the, तभी तो पूरा फर्स्ट चैप्टर अर्जुन को डेडिकेटेड है. एक डिवोटी कैसे सोचता है, अर्जुना वाज अ डिवोटी, और एक डिवोटी कैसे सोचता है उसका क्या है, तभी एक पूरा चैप्टर उसको दिया गया है कि हाउ फार साइटेड ही इज. एंड जो उसने वो उस टाइम पर देख लिया, दैट इज हैपनिंग राइट नाउ विदाउट इवन अ वॉर, बिकॉज ऑफ वी पीपल हैव बिकम सो irreligious, irresponsible. So the onus is with us. The key takeaway is like that कि हमारे its onus is on us, on teachers. I know teachers job is too difficult. मैंने बहुत टीचर्स से बात करी है. It's very very difficult. तो उसके, हाँ मैं भांजे की बात कर रहा था, तो उसके स्कूल में रिजल्ट आया तो दीदी को उन्होंने बुलाया कि रिपोर्ट कार्ड उसकी
खुद से फिजिकली कलेक्ट करके करने आओ। तो दीदी गई फिजिकली कलेक्ट करने, तो उसने बोला हाँ कैसा है, कहती पढ़ाई छोड़ दो, आपका बच्चा बढ़िया है, आप बड़े अच्छे उसकी टेक केयर कर रहे हो, वो इन सब चीज़ों से दूर है, उसके लिए वही विन है। तो आजकल की टीचर्स के लिए दिस इज़ अ विन कि उसका आपका बच्चा बिगड़ा नहीं है, स्कूल से जैसा आपने भेजा था वापस ऐसा आपको दे दिया है हमने। तो why to send kids to school? अरुधा माता जी आपने सुना होगा उनके लेक्चर्स, राइट? सो देखो कितना उनका वो है, कितना उनका एक्सपीरियंस है, which we should learn. Anyhow, okay, so we'll stop here. We'll have any questions, any further questions, comments? So I'll put the key points once again. So क्या रीजन से हमने डिस्कस किए थे अभी तक? कंपैशन, सेकेंड रीजन नो एंजॉयमेंट, थर्ड रीजन सिंफुल, सिन पाप लगेगा, फोर्थ रीजन डिवास्टेशन ऑफ द फैमिली, डिस्ट्रॉइंग द फैमिली ट्रेडिशंस, हार्मफुल इफेक्ट्स। तो कुल का क्षय होगा, कुल के क्षय से कुल धर्म, फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप होंगे, फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप होंगे तो इररिलीजन होगा, इररिलीजन होगा तो वुमेन पोल्यूटेड होंगी, वुमेन पोल्यूटेड होगी तो अनवांटेड प्रोजेनी होगी, अनवांटेड प्रोजेनी होगी तो सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर एक्टिविटीज, सारी सोसाइटी डिवास्टेट हो जाएगी। दैट इज द फ्लो, राइट? इसीलिए धर्म इज वेरी वेरी एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, राइट? और धर्म ही है जो हमें एनिमल्स से डिस्टिंग्विश करता है, राइट? और सो फॉर दोज, अब तो जिनके बच्चे हो गए दैट इज फाइन, फॉर दोज हु आर ऑलरेडी, दोज हु आर प्लानिंग टू हैव चिल्ड्रन, सो ट्राई टू डू इट इन अ राइट कॉन्शियसनेस, ताकि हम बोलते हैं ना कि हम कैसा प्लेनेट छोड़ के जा रहे हैं अपने, कैसी सोसाइटी हम छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वी शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ दैट। सो ऑलराइट, so it is our responsibility as parents, as teachers of the society to prevent that breakdown. Is it okay? Questions, comments, कुछ और? Parent definitely. अभी अरुधा माता जी आए थे, उनका 3 घंटे का सेमिनार था 2 जगह पे, मेन टेम्पल में और इधर पॉइंट कुक में भी। So I think गरिमा माता जी वेंट, सीमा माता जी, श्वेता माता जी वेंट, श्वेता माता जी कहाँ गए, राइट? सो उनकी बुक्स हैं, बुक्स आपने ऑर्डर करी है ना? हाँ आपके आई हैं आई थिंक, और किसी ने भी ऑर्डर करी है वो पूरी बुक्स आपने? हाँ सीमा, मैं वो सीमा राइट? तो उनका पूरा लेक्चर है, 3 घंटे का सेमिनार है, मैं ग्रुप में उसका सेंड भी कर दूंगा। बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं उसमें, पेरेंटिंग के और भी हैं। और मैं हनुमान प्रभु, एवरीवन नोज हनुमान प्रभु है ना, तो जो आए हैं यहाँ पर 3-4 हफ्ते आपको क्लास देके गए हैं, उनका बच्चा होम स्कूलिंग करता है, तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन मेलबर्न टू टेल अबाउट पेरेंटिंग। इफ़ यू हैव दैट रिक्वायरमेंट आई कैन इन्वाइट हिम एज वेल अगेन एंड ही विल टेल अबाउट पेरेंटिंग, राइट? और जर्नी भी करी थी, एक्सप्लेन करी थी कि उनके भी सेम चैलेंजेस थे जो हमारे थे। उन्होंने अपने बच्चों को नॉट पब्लिक, प्राइवेट में भी भेजा, बट इवन देन शी डिड नॉट हैव दैट सैटिस्फैक्शन। जो क्वालिटी उनको होम स्कूलिंग में अपने बच्चों में दिखी, वो एग्जैक्टली शी डिड नॉट फाइंड। 3 महीने में उन्होंने बोला मैंने पूरे क्लास का सिलेबस खत्म कर दिया है। मैं बच्चों से पूछता हूँ ना आज क्या किया, आज पापा कुछ नहीं किया सारा दिन, आज आईपैड देखा है, आज स्क्रीन दिखाई है। सॉल्ट वाटर स्कूल की पॉलिसी है ये कि दे कैन शो, अपने भेजा था ना वो, हाँ, दे कैन शो टीवी, वेट वेदर। नहीं, अगर वेट वेदर है दे पुट मूवीज। अगर इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड दे पुट टीवी एंड इट्स देयर इन देयर पॉलिसी। बड़े शेमलेसली दे शो दैट पॉलिसी, ओके वी आर शोइंग टीवी, ऑलरेडी स्क्रीन्स हैं, ऑलरेडी क्रैप। All right, anyways, so okay, we'll do Narsimha Aarti now. We can call, huh? What's the takeaway? The key takeaway, Prabhu, is as well के unwanted progeny
जो होती है. So we have to protect our children, and the best way to protect our children is by giving them association. इतनी ज़्यादा उनको गुड प्रोजेनी की एसोसिएशन दो कि जो बैड एसोसिएशन आ रही है बाहर से उसका इम्पैक्ट ना हो. वो शील्ड, दे शुड बी, वी ऑल इनफैक्ट वी ऑल शुड बी शील्डेड. तो एंड स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली वे वी कैन शील्ड आवरसेल्व्स एंड आवर किड्स. नहीं तो माया का अटैक और ये इन सब एंटी सोशल एलिमेंट्स का अटैक, इट्स कॉन्स्टेंट अटैक. दैट्स वाई वी डेली चैंट इन द मॉर्निंग, वी डेली हैव दिस एसोसिएशन लाइक माइंडेड बच्चों के साथ. मैंने देखा है विंडम में ही टीनेजर्स दे डू कीर्तन. जरूरी नहीं है कि बच्चे को, हर एक बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट है, जो भी उसका इंटरेस्ट है गिव देम दैट काइंड ऑफ सर्विस. बट फॉर दैट वी हैव टू पुट एन एफर्ट, वी हैव टू ब्रिंग आवर किड्स. अब वी आर सो लकी कि हमारे बच्चे सभी सिमिलर एज ग्रुप्स के ही हैं, फ्रॉम 8 to 12 years, so they get along well. So we all have to grow together. We have to give kids a spiritual environment which can save them from the outside influence. Outside influence definitely आएगा, but हमारा spiritual influence इतना ज़्यादा होना चाहिए कि बच्चे वो stand ले सकें. अब अविराज सुबह कई बार बोलता है कि मैं तिलक लगा के जाऊँगा. वो नंदकिशोर प्रभु को बताया, he said he is a brave boy because he doesn't have that inhibition now. कि yes, because थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी फिलोसफी भी आती है, उसको पता चलता है कि हाँ हम सही रास्ते पे हैं. और ये किसका काम है? हमारा काम बताना उनको कि बेटा दिस इज व्हाट द आउटसाइड वर्ल्ड इज एंड दिस इज व्हाट वी आर. हमारा इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ऑन अवर किड्स. हमारी रिस्पांसिबिलिटी, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी. यू राइटली सेड, यू नो, कि हम आने वाली जनरेशन तैयार कर रहे हैं, सो इट हैज टू बिगिन फ्रॉम अस. एग्जैक्टली व्हाट वी आर गिविंग देम. कितना टाइम दे रहे हैं हम अपने बच्चे को? मटेरियल नॉलेज, उसको ट्यूशन छोड़ा है, उसको कराटे क्लास छोड़ा है, यहाँ छोड़ा है. कितनी बार हमने उसको बिठा के उससे कोई स्पिरिचुअल बात करी है, कोई मॉरल वैल्यूज़ की बात करी है, कोई उससे भगवत गीता की बात करी है, कोई श्लोक की बात करी है. कितनी क्या मैं अब हमारे वहाँ इंडिया में होता था ना वो मॉरल साइंस, एक पूरा सब्जेक्ट होता था. कहाँ गया वो? इंडिया में भी घूम गया होगा, राइट. सो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हमारी. हमें उनके पास बैठ के वी शुड गिव, अपना वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए. अब ये मेरे भैया इंग्लैंड से आए हैं, आई हैव सीन हिज सन्स, ओह माय गॉड. उन्होंने मुझे 4 बार बोला, कहता पापा का ध्यान रखना, पापा का ध्यान रखना, एट डिफरेंट टाइम्स. मैंने ऐसा बच्चा देखा ही नहीं है. इंग्लैंड में, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, एंड ही इज सो वेल कनेक्टेड. ही स्पीक्स पंजाबी, ही स्पीक्स हिंदी. दैट्स व्हाट पेरेंटिंग, जैसे माता जी ने बोला. ऑलराइट, तो पेरेंटिंग पे अलग से भी एक और लेक्चर विल प्रिपेयर, विल कॉल हनुमान प्रभु इफ यू वांट, बट यू शुड हैव क्वेश्चंस एंड राइट. ऑलराइट, होमस्कूलिंग ना कि बट अभी सब हम होमस्कूलिंग नहीं कर सकते नहीं अभी शायद, मतलब कि अगर आपका पता नहीं मेरे को कि मैं it's a big decision. big decision. तो But we'll get there. फिर चलो ठीक है, अभी होमस्कूलिंग तो पता नहीं, अभी वो तो डाउट में है, क्वेश्चन मार्क है. तो जो अभी स्कूल भेज रहे हैं उसका क्या करें? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो स्कूल के बाद स्कूल हॉलीडेज भी होती हैं, 2 हफ्ते की स्कूल हॉलीडेज हैं. अब उन 2 हफ्ते की स्कूल हॉलीडेज में हमने अपने बच्चे को कितनी बार मंदिर लेके जाना है, कितनी बार हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, कितने उनको हम वैल्यूज़ दे रहे हैं. ये 2 हफ्ते तो हमारे पास हैं, और ये 2 हफ्ते हर 2 महीने बाद आते हैं. दिसंबर और जनवरी में तो और ज़्यादा आते हैं. उसमें हमारी खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन ही नहीं ख़त्म होती. तो हम बच्चों को क्या देंगे? पिकनिक देंगे. पिकनिक है, बट दैट्स फाइन. दैट काइंड ऑफ पिकनिक इज फाइन, राइट? बिकॉज एटलीस्ट उसमें एटलीस्ट वी आर एसोसिएटिंग विद गुड पीपल, स्पिरिचुअल पीपल. कुछ उसमें गलत हैबिट्स नहीं, इनफैक्ट कुछ अच्छी हैबिट्स ही बच्चा लेकर जा रहा है. हम भी इनफैक्ट, नॉट ओनली किड्स. पहले तो हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा बिफोर वी गो टू किड्स. बट माता जी के लेक्चर में इट वाज नॉट जस्ट कि अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हो तो ही आप वो सुनो. हाँ. सो मच प्रैक्टिकल, सो मच नॉलेज. माता जी की जो बुक्स हैं, अब मैं कोई होम स्कूलिंग तो नहीं कर रही, बट मेरे बच्चे आए हैं उठा के कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं. दे आर एडिक्टेड. वो बुक्स अगर आप लोगे ना, दे आर दोनों दे आर एडिक्टेड टू इट. वेरी गुड बुक्स, है ना? बहुत प्रैक्टिकल है उसमें. हाँ. ये नहीं है कि आपको भगवत गीता या No. श्रीमद् भागवतम पढ़ा रहे हैं. आप वहाँ पे एक्टिविटीज हैं जो बच्चे कर सकते हैं. उनका बेटा, माता जी का बेटा,
ही इज़ इन ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है वो। तो उन्होंने बताया, उन्होंने माता जी ने होम स्कूलिंग करी और उनको सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ाई। उसके बाद वो कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके उनको बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश, तो उनकी सीट नहीं मिली, उनको ऑफर्ड थे कोर्सेज सारे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं सेकेंड सेमेस्टर देख लो, सेकेंड सेमेस्टर में भी नहीं मिली। फिर उनका फर्स्ट सेमेस्टर की ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स देख लो, वो भी नहीं मिली। फिर उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश ऑनर्स, वहाँ पर सीट थी, बच्चा डायरेक्टली सेकेंड सेमेस्टर के ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स में चला गया। एंड ही सेड कि आई वॉज नर्वस बिकॉज मैंने सारी लाइफ भागवतम ही पढ़ी है, और वहाँ पर जाके आया शेक्सपियर हेमलेट, आई वॉज सो नर्वस। ही सेड देन आई ओपन हेमलेट और व्हाट वाज दैट, अर्जुन की स्टोरी थी वो। एंड ही सेड आई रोट लाइक एनीथिंग एंड टॉपर। सो भागवतम हैज़ एवरीथिंग माता जी। अगर वो बुक्स देखो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप प्रभुपाद की ट्रांसलेशंस देखो, ओ साइन ऑफ भारता, साइन वर्ड्स, ट्रांसीडेंटल, एक्सटेटिक, ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे वर्ड्स, ऐसी वोकैब यूज कर रहे हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन रादर देन वो मंडेन फिक्शन, पता नहीं क्या क्या रोमांटिक नॉवेल्स वो पढ़ने से बेटर है कि डू द वो, और जो बुक्स हैं उसमें पूरा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू गो टू होम स्कूलिंग, बट whenever there is time, and there is time, if you want to take out time, there is time, and give that time to kids. Take those books, वो ऑर्डर $120 की बुक्स ऑर्डर करी हैं हम सब ने, तो उसमें 7 वॉल्यूम्स की इतनी बुक्स आ गई हैं उसमें। सो you can take that and see how it goes. $120 is nothing for kids future. एंड इफ वी थिंक कि हम पहले पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे, वो नहीं होगा। माता जी ने क्लियरली अपने लेक्चर में बोला है दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन शी वाज एबल टू रीड भागवतम। इट वाज द फर्स्ट टाइम शी रेड भागवतम विद हर किड्स। इन 5 years शी कंप्लीटेड इट। एंड व्हाट शी गेव द किड्स, उस एज में वो दे दिया, इस एज में देंगे तो अब लेंगे भी नहीं, टीन्स में आके वो लेंगे भी नहीं वो चीज जो उन्होंने उस टाइम पे दे दी। बच्चों ने क्या ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कर ली, कहाँ पहुंचे हैं। So at least अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते तो at least start doing something about it. That's the key takeaway, Prabhu. Does that? Thank you. Yeah. Thank you. All right. So बुलाओ लो यार. वो क्या होना चाहिए? Like हम पढ़े, पढ़ोगे वरना जॉब नहीं मिलेगी, वरना तुम्हें मतलब हमें लड़कियों को बोला गया कि नहीं अच्छा घर नहीं मिलेगा, कल को मुसीबत हो तो तुम एटलीस्ट लायक हो काम करने के लिए। Correct. तो फाइनेंशियली इज इट पेड करने के लिए हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, या फिर मतलब व्हाट शुड बी कि एक क्या एम होना चाहिए? एम यही होना चाहिए माता जी, इतना ही एम होना चाहिए कि जो सोल है वो बॉडी के अंदर रहे, बाहर ना निकल जाए। इतना खाना चाहिए हमें कि बाहर ना निकल जाए, और एक घर होना चाहिए। इतना सब हम जितने भी हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, वो एक मिनिमम बेसिक वो सब चीज़ें हमारी फुलफिल्ड हैं, तभी हम यहाँ बैठे हैं। अगर वो नहीं फुलफिल होती तो हम यहाँ बैठे ही ना होते। सो वी आर एट द ऑप्टिमम लेवल। अगर इस जन्म में ऐसे लेवल पे अगर हमने नहीं किया, विल नेवर बी एबल टू डू इट। प्रभु जी, व्हाट आई फील कि अगर हम वापस मतलब जाके मतलब कि अगर मैं कीवी को लेके चलूँ, डोंट टेक इन एनीवे, मतलब मेरा क्वेश्चन शायद आप समझ लो, मैं कीवी है, कीवी को अगर मैं अभी से ही ये बोलूँ कि भैया कमाना नहीं, कमाना नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि दीज बुक्स, या तो तुझे जितना अगर जो उतना भी हमने जिंदगी में जितना भी करेंगे तो एटलीस्ट अपनी पूरी जिंदगी नहीं माता जी, दैट्स नॉट, आई एम सेइंग कि वो मैं बता रहा हूँ, वो बच्चे ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। वो बच्चे जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, वो 3 months में उनका सिलेबस खत्म हो गया है। You will not lag behind materially even when you do this. We always say कि हमें मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें मतलब ऐसी चीज मटेरियलिस्टिक हमें नहीं होना चाहिए जो हम लोग हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, नहीं होना चाहिए। मान लिया कि हाँ ये गलत चीज़ है, लालच है, एक चीज़ पूरी हुई, एक गाड़ी पूरी हुई, हमें दूसरी चाहिए, वो सब चीज़ें मानी हमने, ठीक है। बट देन हमें इच्छा किस चीज़ की होनी चाहिए? भगवान जी की, भगवान जी से प्यार, मतलब वो भगवान जी हमें मिल जाए, हमें वो इच्छा होनी चाहिए। तो हम मतलब
भेज ही तो रहे हैं ना, लाइक यही है ना, स्कूलिंग हो गई या ये हो गया, ये मतलब कि हम लोग वापस I'll answer that, Mataji. In next class, apara dharma and para dharma. We have two dharmas. Huh? We have two dharma. We have two type of duties. Apara dharma and para dharma. We'll discuss that in detail in our next class. कि हमारे क्या duties क्या हैं हमारी. That's your question, right? कि ये करें, कि ये करें, कि ये करें. That clearly will answer your question. I'll give a detailed explanation on that in the next class. अभी time हो गया. मेरे को ये कि अगर मैं टीवी को वृंदावन भेज दूंगी वहाँ पे किसी नहीं भेजना नहीं है. आप वहाँ पर जाके आप अपने इतने ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लेने हैं. स्टार्ट स्लो, ठीक है, एंड सी हाउ इट गोज. स्लोली ग्रेजुअल होनी चाहिए भक्ति. अगर वो ऐसे ऊपर नीचे होगी, दैट इज यू आर डूइंग नथिंग बट यू आर डिस्टर्बिंग द फैमिली लाइफ, नथिंग एल्स. सो इट हैज़ टू बी ग्रेजुअल. टेक इट, एब्जॉर्ब इट एंड देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप. स्लोली ग्रेजुअल ग्रोथ होनी चाहिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ. ऑलराइट, सबसे लास्ट yes.